अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फ़ारूक मल्टी टेक्निकल यूट्यूब चैनल और मैं हूं इंजीनियर फ़ारूक अहमद। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिवाल्ट चाइना ग्राइंडर है, इसकी हमने ओपनिंग कर रखी है और आप देख सकते हैं कि इसका जो आर्मेचर है इसको बगौर जायज़ा लें तो ये इनसाइड बॉडी के अंदर स्टार्टर के साथ रगड़ की वजह से डैमेज हो चुका है और इसका ये आर्मेचर जो है ये जल चुका है। तो इस वीडियो में हम इस डिवाल्ट चाइना ग्राइंडर के आर्मेचर की रीवाइंडिंग करेंगे। फ्रेंड्स, तो आर्मेचर को हमने वाइंडिंग के लिए तैयार कर लिया। इसका टेक्निकल डाटा नोट कर लें। इसके 16 स्लॉट्स हैं। जो आर्मेचर स्लॉट्स हैं वो 16 और कम्यूटेटर पीसेस जो हैं वो 32 हैं और इसकी 1/8 की कॉइल पिच होगी। वो आप नोट कर लें। इसका जो टेक्निकल डाटा है उसमें 1/8 की इसकी कॉइल पिच होगी और 9 टर्न्स पर कॉइल और 23 SWG वायर गेज होगी। जी फ्रेंड्स, तो हम इस आर्मेचर की वाइंडिंग शुरू करते हैं। इसमें आपने 2 स्पैरल में वायर लेनी है, एक ए वाइंडिंग के लिए और एक बी वाइंडिंग के लिए। तो वो साथ साथ आपको तरतीब समझ आ जाएगी। अभी हम इसका किसी एक स्लॉट में पेपर डाल लेते हैं। तो ये इसका स्लॉट नंबर 1 होगा। सेकंड पेपर जो है वो हम स्लॉट नंबर 8 में इन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब हम सेकंड पेपर जो है वो 8 नंबर स्लॉट में इन करेंगे। तो ये हमारी जो वाइंडिंग होगी इसको हम वाइंडिंग ए कहेंगे। समझने के लिए इसको हम वाइंडिंग ए का नाम देंगे जो कि सबसे पहले स्टार्ट होगी। तो अब आप ये हमारी 1/8 की पिच बन गई और यहाँ इसका 1/8 का कॉइल तैयार होगा। तो ये एच टाइप में वाइंडिंग होगी ताकि समझ आ जाए कि ये क्रॉस में अपोजिट साइड में कॉइल्स आएंगे। तो ये जो साइड है ये इसको नाम देते हैं हम ए। तो दूसरी इसकी अपोजिट साइड जो होगी उसको नाम देंगे बी। तो यहाँ जो है ये बी वाइंडिंग आएगी और सबसे पहले हम ए वाइंडिंग स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम स्टार्ट पॉइंट ए वाइंडिंग का स्टार्ट पॉइंट जो है उसकी मार्किंग करते हैं। स्टार्ट पॉइंट की मार्किंग के लिए आप वायर को शाफ्ट के साथ लपेट लेंगे और वायर को स्लॉट नंबर 8 में इन करेंगे। तो यूं इसके स्लॉट के सामने जो कम्यूटेटर पीस के दरमियान झरी है उसको एडजस्ट करेंगे और स्लॉट नंबर 1 के सामने स्लॉट नंबर 8 के सामने ये जो लेफ्ट साइड पर कम्यूटेटर पीस होगा टू द रिवर्स साइड, वायर से रिवर्स साइड पर जो कम्यूटेटर पीस है ये हमारा पहला पीस, ये हमारा स्टार्ट पॉइंट होगा। यहाँ से हम वाइंडिंग को स्टार्ट करेंगे। तो अब हम वायर को स्लॉट नंबर 8 में इन करके निशान लगाकर वायर का एनेमल रिमूव करते हैं। तो यहाँ से हम वायर को एनेमल रिमूव करने के बाद इसी स्लॉट में कम्यूटेटर पीस में इसको फिक्स करेंगे। तो फिक्स करने के बाद ये आप नोट कर लें कि यहाँ हमारा वायर का वाइंडिंग ए जो है यहाँ से इसका स्टार्ट पॉइंट है। अब वायर को शाफ्ट के साथ बल देंगे और स्लॉट नंबर 8 में इन कर देंगे। तो यूं स्लॉट नंबर ए, वाइंडिंग ए स्लॉट नंबर 8, इसमें हम ऊपर से नीचे और फिर स्लॉट नंबर 1 में नीचे से ऊपर आएंगे। तो यूं 1/8 की पिच में हम कॉइल को शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब ये 9 टर्न मुकम्मल होने के बाद वाइंडिंग ए का पहला कॉइल मुकम्मल हुआ। अब हम इसकी सेकंड लूप तैयार करेंगे क्योंकि ये डबल लूप वाइंडिंग होगी। तो सेकंड लूप के लिए हम इस स्टार्ट पॉइंट से लेफ्ट साइड पे टू द रिवर्स, क्योंकि ये वाइंडिंग रिवर्स है तो कनेक्शन रिवर्स को जाएंगे। तो हम सेकंड कम्यूटेटर पीस जो है उसके साथ वायर को कनेक्ट करेंगे। तो ये इसका सेकंड लूप जो है वाइंडिंग का वो बन जाएगा। तो यहाँ सेकंड कम्यूटेटर पीस जो है इस पे वायर को इन कर इसको पंच करेंगे, पंच कर देते हैं ताकि वायर फिक्स होगी। यहाँ फिक्स करने के बाद वायर को दोबारा शाफ्ट के ऊपर हम बल देंगे और इसी स्लॉट में सेकंड कॉइल शुरू करेंगे। हर स्लॉट में डबल कॉइल होगा। तो यह सेकंड कॉइल, वाइंडिंग ए का सेकंड कॉइल शुरू हो रहा है। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 9 टर्न के बाद हमारा सेकंड कॉइल का जो है वो कंप्लीट हुआ। अब वाइंडिंग ए का सेकंड कॉइल कंप्लीट हुआ। अब हम वायर को यहाँ छोड़ देंगे और दूसरी वायर पकड़कर वाइंडिंग बी स्टार्ट करेंगे। तो ये आप नोट कर लें, इस कॉइल के अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट में दूसरा कॉइल डालेंगे। इसका पहला पेपर हम स्लॉट नंबर 1 में डालेंगे, वाइंडिंग बी स्लॉट नंबर 1, ये बी साइड होगी, और ये स्लॉट नंबर 8, वाइंडिंग बी का स्लॉट नंबर 8 जो है इसमें हमने पेपर डाल दिया। अब दूसरी वायर पकड़ेंगे और उसको शाफ्ट के साथ होल्ड करने के बाद वाइंडिंग बी के स्लॉट नंबर 8 इसमें वायर को इन करके यहाँ इसकी स्टार्ट पॉइंट मार्क करेंगे। जस्ट हमने वाइंडिंग ए का स्टार्ट किया था, तो यूं झरी को एडजस्ट करते हुए स्लॉट नंबर 8 के सामने वाला जो लेफ्ट साइड पर पहला कम्यूटेटर पीस होगा उसके साथ वायर को कनेक्ट अप करेंगे। तो यूं यहाँ से हमने वाइंडिंग बी का स्टार्ट करना है, जो कि अब हम निशान लगा चुके और वायर की एनिमल रिमूव करते हैं और वायर को दोबारा स्टार्ट पॉइंट वाले कम्यूटेटर पीस में फिक्स करते हैं। अब हम वायर को स्लॉट नंबर 8 में ऊपर से नीचे और फिर स्लॉट नंबर 1 में नीचे से ऊपर को लाएंगे और यूं वाइंडिंग बी का पहला कॉइल जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब 9 टर्न कंप्लीट हुए और वाइंडिंग बी का पहला कॉइल मुकम्मल हुआ। अब हम इसका सेकंड कम्यूटेटर पीस के साथ कनेक्शन करेंगे और वायर को निशान लगाकर इसको पंच कर देते हैं। अब ये हमारा सेकंड कम्यूटेटर पीस पर वाइंडिंग बी के पहले कॉइल के बाद सेकंड लूप जो है उसका कनेक्शन कर दिया गया। अब इसी स्लॉट में दूसरा कॉइल शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 टर्न के बाद हमारा दूसरा कॉइल जो वाइंडिंग बी का दूसरा कॉइल है ये मुकम्मल हो चुका है। और अब हम यहाँ इसको कम्यूटेटर पीस नंबर 3 के साथ, 3 कम्यूटेटर पीस नंबर 3 इसके साथ कनेक्शन कर दें और अब यहाँ हम नेक्स्ट स्लॉट में पेपर इन करेंगे ताकि डबल कॉइल अब हम तैयार करते जाएंगे। तो इसका सेकंड नेक्स्ट स्लॉट में हम 1/8 की पिच के साथ एक स्लॉट फ्रंट से और एक रिवर्स से पीछे को आएंगे। तो यूं यहाँ हम इसका दूसरा कॉइल शुरू करते हैं, दूसरे स्लॉट में कॉइल शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। 9 टर्न के बाद हम सेकंड लूप जो है वो कनेक्ट अप करेंगे और सेकंड लूप का कनेक्शन करने के बाद इसको नेक्स्ट कॉइल के लिए तैयार करते हैं। तो अब हमने सेकंड लूप जो है उसको पंच कर दिया और अब वायर को शाफ्ट के साथ बल देंगे और इसी स्लॉट में दोबारा इसका सेकंड लूप कॉइल जो है वो शुरू करते हैं। तो ये इसका सेकंड कॉइल जो है इस स्लॉट का शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब 9 टर्न मुकम्मल हुए और इस स्लॉट का सेकंड कॉइल जो है वो भी कंप्लीट हुआ। अब हम यहाँ कनेक्शन करने के बाद वायर को छोड़ देंगे और हम इसके अपोजिट जो है बी साइड, अब हम बी साइड को 2 कॉइल के लिए तैयार कर चुके। अब हम ए साइड पर की तरफ जाएंगे। तो यूं अब हमने ए साइड जो है इसमें नेक्स्ट स्लॉट में पेपर इन करना है और यहाँ नेक्स्ट कॉइल जो है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वायर को पंच करते हैं ताकि इसका कनेक्शन कंप्लीट हो
और नेक्स्ट स्लॉट में पहला कॉइल जो है वो हम शुरू करते हैं। तो ये पेपर डाल दिया गया। अब इस स्लॉट में जो नेक्स्ट स्लॉट तरतीब के साथ आता है, इसमें हमने 1/8 की पेच के हिसाब से नेक्स्ट कॉइल शुरू करना है। तो ये इस स्लॉट का पहला कॉइल जो है वो हम शुरू कर रहे हैं। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मुकम्मल हुए। तो अब पहला कॉइल इस स्लॉट का कंप्लीट हुआ। अब सेकंड लूप जो है वो पंच करते हैं। तो सेकंड लूप के कनेक्शन के बाद इसको फिर शाफ्ट के साथ वायर को बल देंगे और यूं इसी स्लॉट का दूसरा कॉइल शुरू करते हैं। तो ये हमने दूसरा क्लॉक कॉइल जो है वो शुरू कर दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब 9 टर्न मुकम्मल करने के बाद इसका हम कनेक्शन करेंगे। तो नेक्स्ट कम्यूटेटर पीस जो है वो पंच कर दिया गया। अब फ्रेंड्स इसी साइड का दूसरा स्लॉट जो है उसमें हम नेक्स्ट स्लॉट में पेपर इन करके इसमें वायर डाल लेंगे। तो इस तरह अब नेक्स्ट स्लॉट का पहला कॉइल शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब 9 टर्न मुकम्मल हुए, पहला कॉइल कंप्लीट हुआ और इसका कनेक्शन पंच करते हैं सेकंड लूप का और वायर को फिर दोबारा इसी स्लॉट में डालकर इसका दूसरा कॉइल शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 टर्न मुकम्मल हुए और इस स्लॉट का कॉइल भी मुकम्मल हुआ। अब इस वायर को दोबारा हम नेक्स्ट कम्यूटेटर पीस के साथ पंच करेंगे। तो फ्रेंड्स याद रखें, वायर को एक तो हमने खींच कर रखना है, लूज़ नहीं रखना। दूसरा अब हम बी साइड का कॉइल जो है वो शुरू करते हैं। बी साइड के नेक्स्ट कम्यूटेटर स्लॉट में पेपर डालेंगे और इसमें स्लॉट का पहला कॉइल जो है वो इन करते हैं। तो ये बी साइड के नेक्स्ट स्लॉट में वायर को इन करेंगे और इसका कॉइल शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 मुकम्मल हुए और पहला कॉइल इसका मुकम्मल हुआ। तो फ्रेंड्स इसी तरतीब के साथ हमने कोई भी कम्यूटेटर पीस मिस नहीं करना और कोई भी स्लॉट मिस नहीं करना। तो अब इसी स्लॉट का दूसरा कॉइल शुरू करते हैं। 3 4 5 6 7 8 और ये 9 टर्न के बाद इसका सेकंड को लूप निकालते हैं और उसका कनेक्शन करते हैं। तो अब इसके बाद हम इसका दूसरा कॉइल जो है वो मुकम्मल कर चुके हैं और अब नेक्स्ट स्लॉट में पेपर इन करेंगे और इसका नेक्स्ट स्लॉट का पहला कॉइल शुरू करेंगे। जी फ्रेंड्स, तरतीब को आपने मलहूज़ ख़ातर रखना है। इसमें शुरू करते हैं नेक्स्ट स्लॉट में। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब 9 टर्न के बाद इस स्लॉट का पहला कॉइल मुकम्मल हुआ और अब हम इसका कनेक्शन बनाते हैं और अब नेक्स्ट स्लॉट में पहला कॉइल शुरू होगा। तो ये नेक्स्ट स्लॉट का पहला कॉइल होगा वाइंडिंग ए। तो इसी तरतीब के साथ हम शुरू रखेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस स्लॉट का पहला कॉइल मुकम्मल हुआ, उसका कनेक्शन बनाते हैं सेकंड लूप का। सेकंड लूप के कनेक्शन के बाद इसको दोबारा नेक्स्ट कॉइल के लिए वायर को इन करते हैं। तो यूं दूसरा कॉइल शुरू होगा। 1
2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। और इस स्लॉट का सेकंड कॉइल जो है वो भी कंप्लीट हुआ और इस वायर का कनेक्शन करके इसको हम पंच करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्लॉट में पेपर इन करेंगे और इसी ए साइड का नेक्स्ट स्लॉट जो है उसमें पहला कॉइल शुरू करते हैं। तो ये तरतीब जारी रखेंगे, 3 4 5 6 7 8 9। अब पहला कॉइल मुकम्मल हुआ, इसका कनेक्शन बनाएंगे सेकंड लूप का। सेकंड लूप के कनेक्शन के बाद फिर दोबारा सेकंड कॉइल इसी स्लॉट का शुरू होगा। तो यूं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इस स्लॉट का सेकंड कॉइल जो है वो भी मुकम्मल हुआ, सेकंड कॉइल जो है वो कंप्लीट हुआ और इसका अब हम कनेक्शन बनाते हैं। तो यूं अब बी साइड जो है उसका कॉइल शुरू करेंगे क्योंकि ए साइड का डबल कॉइल कंप्लीट हुआ, डबल स्लॉट कंप्लीट हुआ। अब बी साइड का नेक्स्ट स्लॉट का पहला कॉइल 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो ये बी साइड के इस स्लॉट का पहला कॉइल मुकम्मल हुआ। अब सेकंड लूप का कनेक्शन हो रहा है, तो इसके बाद बी साइड का इसी स्लॉट का दूसरा कॉइल शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये सेकंड कॉइल जो है वो मुकम्मल हुआ। अब इसका कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन के बाद नेक्स्ट स्लॉट में पेपर इन करेंगे। तो यूं इस स्लॉट का इस बी वाइंडिंग का अगला नेक्स्ट स्लॉट जो है उसमें पहला कॉइल 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब सेकंड लूप का कनेक्शन हुआ, इसके बाद इसमें दूसरा कॉइल जो है वो शुरू करते हैं इसी स्लॉट का। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो अब इसी स्लॉट का दूसरा कॉइल भी मुकम्मल हुआ और इसका कनेक्शन बनाएंगे। हम वायर को यहाँ छोड़ देंगे और पंच करने के बाद वायर को छोड़ देंगे और अब हम दूसरी साइड को नेक्स्ट स्लॉट में वाइंडिंग शुरू करेंगे। तो यहाँ इसमें पेपर इन करते हैं और ये इसमें नेक्स्ट स्लॉट का पहला कॉइल जो है वो शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब 9 टर्न मुकम्मल हुए, सेकंड लूप का कनेक्शन होगा। तो पंच करने के बाद अब इसी स्लॉट का दूसरा कॉइल शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 टर्न मुकम्मल हुए और इसका कनेक्शन बनाते हैं। तो यूं कनेक्शन को पंच करेंगे और इसका इसी स्लॉट का दूसरा कॉइल जो है वो शुरू करते हैं। पहला कॉइल मुकम्मल हो चुका है, अब हम इसका दूसरा कॉइल बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। 9 टर्न मुकम्मल हुए, इसका सेकंड कॉइल मुकम्मल हुआ और अब हम इसको पंच कर देते हैं। जी फ्रेंड्स, तो अभी हम इसी वाइंडिंग बी का सेकंड लास्ट कॉइल जो है वो बना रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9।
दूसरा कॉयल, पहला कॉयल मुकम्मल हुआ, सेकंड लास्ट कॉयल मुकम्मल हुआ और उसका कनेक्शन बनाते हैं। तो कनेक्शन के बाद अब बी वाइंडिंग का लास्ट कॉयल जो है वो शुरू हो रहा है। नोट कर लें, ये बी वाइंडिंग का लास्ट कॉयल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। वाइंडिंग बी मुकम्मल हो चुकी है और वाइंडिंग बी की लास्ट लीड वाइंडिंग ए की स्टार्ट लीड के साथ कनेक्ट अप होगी। वाइंडिंग ए का स्टार्ट पॉइंट और वाइंडिंग बी की लास्ट लीड ये दोनों एक कम्यूटेटर पीस में इन होंगे। यहाँ वाइंडिंग बी लास्ट लीड, वाइंडिंग ए स्टार्ट लीड दोनों एक जगह पर कनेक्शन होंगे। तो ये देख सकते हैं कि हमने ए वाइंडिंग के स्टार्ट पॉइंट के साथ बी वाइंडिंग की लीड लगाकर इसको काट दिया है। अब बी वाइंडिंग चूंकि मुकम्मल हो चुकी है, अब हम वाइंडिंग ए का सेकंड लास्ट कॉइल जो है वो शुरू करते हैं। वाइंडिंग ए का सेकंड लास्ट कॉइल शुरू हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 9 टर्न मुकम्मल करने के बाद सेकंड लास्ट कॉइल ए वाइंडिंग का सेकंड लास्ट कॉइल ए वाइंडिंग का मुकम्मल हुआ और उसका कनेक्शन करते हैं। तो अब लास्ट कॉइल ऑफ वाइंडिंग ए शुरू हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 टर्न के बाद वाइंडिंग ए मुकम्मल हो चुकी है और वाइंडिंग ए की लास्ट लीड वाइंडिंग बी के स्टार्ट लीड के साथ पंच करेंगे। तो यूं हमने काट दिया वायर को और अब वाइंडिंग जो कि मुकम्मल हो चुकी है, अब हम कम्यूटेटर की एक्स्ट्रा लीड्स को काटेंगे और पेपर को क्लोज कर देंगे। तो यूं थ्रेडिंग करके हमने आर्मेचर को रेडी कर लिया है। तो फ्रेंड्स यूं आप देख सकते हैं कि आर्मेचर की जो फिनिशिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसकी एक्स्ट्रा वायर्स कट गई, पेपर फोल्डिंग हो गई और इसकी अब हम फिटिंग करते हैं। सबसे पहले फैन फिटिंग और उसके बाद स्मॉल गियर, ये उसके पीछे जो बैरिंग होगा बैरिंग लगाएंगे और उसके बाद स्मॉल गियर और इस आर्मेचर का फ्रंट हेड इसके साथ फिक्स करेंगे और आर्मेचर को बॉडी के साथ फिट करते हैं। तो अब इसका फिटिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करते हैं। तो स्मॉल गियर फिक्स हो चुका है। अब आर्मेचर जो है इसको बॉडी के साथ बॉडी के इनसाइड लगाएंगे। इसका बैरिंग लगाते हैं, स्मॉल बैरिंग जो कि फ्रंट साइड का बैरिंग है ये फिक्स कर दिया गया। अब हम बॉडी के साथ इसको इसकी रबड़ सील जो है वो एडजस्ट करते हैं और आर्मेचर को स्टार्टर के अंदर फिक्स करते हैं। तो आर्मेचर को स्टार्टर में फिक्स करके इसका फ्रंट हेड जो है वो लगाते हैं। तो नॉर्मली इसको चेक करना है कि आर्मेचर फ्री है। जी फ्रेंड्स, तो हम इसका फिटिंग प्रोसेस कंप्लीट करते हैं और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें ताकि तमाम दोस्तों को टेक्निकल मालूमात मैसर आ सकें। तो अब हम इसको चेक करते हैं, इस ग्राइंडर की टेस्टिंग करते हैं। तो यूँ आप देख सकते हैं कि नो कार्बन स्पार्क और इसकी आरपीएम भी माशाल्लाह से बहुत बेस्ट है। और वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इज़हार किया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।